जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम फिर आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। यूपी टेट, सी टेट, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन महत्वपूर्ण श्रृंखला, प्रश्न श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पे 40 होगा, ठीक। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाया जितराज, ठीक है। इसमें हम आपको लेकर चले हैं यूपी टेट, सी टेट, ईवीएस, ठीक है। चाहे सी टेट लेवल का हो, चाहे यूपी टेट लेवल का हो, ठीक है। अगर देखा जाए तो आपको आर टेट में ये प्रयोग होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको मजा आने वाला है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अगर सिखा रहे हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है रटना, ऑप्शन बी है केवल परीक्षा में पास करना, बच्चों को अपने परिवेश के साथ जोड़ना, केवल पुस्तक का ज्ञान देना, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जब भी आप, ठीक है, सीडीपी पढ़ रहे हो, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, या फिर, ठीक है, यूपी टेट या सी टेट का कोई भी चीज पढ़ रहे हो, यूपी टेट, ठीक है, और उसमें खासकर पर्यावरण ईबीएस पढ़ रहे हो, ईबीएस पढ़ रहे हो, तो याद रखिएगा इसमें केवल शब्द जो हो, केवल शब्द हो, उसको आपको हटा देना है। वो ऑप्शन काट ही देना है आपको, ठीक है। और निगेटिव चीजें जैसे रटना हो गया, रोट लर्निंग पे हमें नहीं ध्यान देना। याद रखिएगा, रोट लर्निंग को हमें अवॉइड करना है। बच्चे को खेल खेल में पढ़ाना है, रोट लर्निंग पे नहीं फोकस करना है, उसको इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ाना है। तो रटना हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल केवल हटा दीजिए। केवल अगर देखो तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ भी केवल लास्ट ऑप्शन हमारा बचा, बच्चे को अपने परिवेश के साथ जोड़ना, सी फॉर चेन्नई, राइट आंसर, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, जब तक बच्चे अपने परिवेश से जुड़ेंगे नहीं, वो पर्यावरण कहाँ से सीख पाएंगे। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन क्या है? चिपको, इसीलिए इसका नाम चिपको पड़ गया, चिपक जाते थे। चिपको आंदोलन वनों के बचाव के लिए, वनों के संरक्षण के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। चिपक जाते थे, वो कहते थे मत काटो, मत काटो, ठीक। पेड़ मत काटो भाई, पेड़ ही हमारा सब कुछ है, ठीक। पेड़ काट दोगे हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? हमारा पर्यावरण को मतलब संतुलित कौन रखेगा? पेड़ मत काटो, प्लीज मत काटो, मत काटो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है? किससे है? ठीक है, वन से है, ठीक। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? भाई वायु प्रदूषण हो रहा है तो मुख्य कारण क्या है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन है पेड़ लगाना, वर्षा, वाहनों का धुआं, खेती। पेड़ लगाओगे तो आपका प्रदूषण कम होगा, ठीक है, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। वाहनों का धुआं, पहले वर्षा देख लेते हैं। वर्षा होगा तो ये वर्षा भी प्रदूषण नहीं करती है, ठीक है। खेती भी प्रदूषण नहीं करती है। वाहनों का धुआं हमारा क्या? सी फॉर चेन्नई, राइट आंसर। वाहनों का धुआं निकलेगा, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 निकलेगा। ये दोनों चीजें निकलती हैं, भर भर के निकलती हैं, काली धुआं, ठीक है। उसमें CO ज़्यादा रहता है, धमघोटू गैस रहता है। ये हमारे वातावरण में, ठीक है, क्या करेगी? प्रदूषण फैलाएगी। जल का शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत क्या है? ठीक है, शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत क्या है भाई? नदी का है, तालाब का है, वर्षा है, समुद्र का? समुद्र का हटा दीजिए, खारा होता है इसका पानी, ठीक है, खारा होता है। तालाब का, तालाब में ध्यान से देखिए तो उसका पानी मटमैला होता है, ठहरा हुआ पानी है। नदी का पानी है वो स्वच्छ है, लेकिन उससे स्वच्छ देखा जाए तो हमारा वर्षा का जल है, ये ताजा ताजा आता है, ठीक है, मानसून बन के आता है। वर्षा का जल सी फॉर चेन्नई, वो भी प्राकृतिक स्रोत। किस गैस की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग होती है? किस गैस, भाई कौन सा गैस है? ढूंढते हैं चलो, कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, उसे नष्ट करते हैं, यानी खत्म करते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है,
नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ये गर्म गैस होती है, ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये रहती है। तो सनलाइट जब इसको पार करके आती है, अगर सनलाइट की डिग्री अगर 40 डिग्री इसे पार करके आती है तो 42-43 हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं सूर्य नीचे आ गया। भाई सूर्य नीचे नहीं आता है, ठीक। सूर्य ज़्यादा तेज चमकने लगा, सूर्य ज़्यादा तेज नहीं, उतना ही अमाउंट में वो चमक रहा है। भाई ध्यान से देखिए, आपका ये वातावरण है, यहाँ सन है, यहाँ पे हम लोग हैं, क्या हम लोग हैं, हम लोग की जो करतूतें हैं, हरकतें हैं, ठीक है, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषण फैलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CFC, CO2, ठीक, CO2, CFC, एक मिनट, काफ़ी गंदा राइटिंग हो गया, CO2, CFC कहाँ से निकलता है? CFC रेफ्रिजरेटर, AC, यहाँ सबसे निकलता है, ठीक है। ये सब गर्म गैस है भैया, इस गैस का प्रयोग जितना कम कर पाओ करो, ठीक है। अब कैसे भाई, AC बिना चलेगा नहीं, लेकिन भाई कोशिश करो कि हम जो चीज़ें नेचुरल चीज़ें होती हैं वो चीज़ों का प्रयोग करें। कृत्रिम द्वारा कहीं ना कहीं चीज़ नुकसान वाली चीज़ होती है, तो क्या होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जाएगी, ठीक है। और ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या करती है, क्षति पहुंचाती। ये यहाँ पे तैर रही है, एक हिसाब से हमारे एटमॉस्फेयर पे तैर रही है। अब ये हीट वाली गैस है, ये गर्म कर देती है, ठीक है, गर्म गैस खुद ही है, ठीक है। और सनलाइट मान लीजिए 45 अंश आ रहा है, 45 अंश सेल्सियस आ रहा है, ठीक। अब जब इसको क्रॉस करके आएगी, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जैसे क्रॉस करेगी, इसको भेदेगी, तो उसका टेम्परेचर मतलब इंक्रीज हो जाएगा, 47 हो जाएगा, किसी समय 50 हो जाएगा भैया। दहकता सूरज बन जाएगा, दहकता क्या होगा, दहकता सूरज है, दहकता सूरज नहीं दहकता, सूरज को दोष मत दो, दोष खुद को देना है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे है, ठीक है, ग्रीन गैस, ग्लोबल वार्मिंग वाला जो गैस है वो बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दो, ऑटोमेटिक आपका सब सही हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली देखा जाए तो हमारे केरल से संबंधित है, तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत कहो या फिर स्रोत कहो, ठीक है। चंद्रमा नहीं है, ठीक है, पृथ्वी नहीं है, तारे नहीं है, सूर्य है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, ठीक है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध भैया, ठीक है, रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त हुए जीवों तथा विलुप्तीकरण के कगार पे पर उनका लेखा जोखा कौन रखता है? रेड डाटा बुक। तो भैया किस पे है? विलुप्त हुए जीव या फिर विलुप्तीकरण वाले पे। वनों की कटाई से क्या बढ़ता है भाई? वन काटोगे तो क्या बढ़ेगा? वर्षा बढ़ेगा? नहीं। क्या बढ़ेगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा? नहीं। उर्वरता बढ़ेगा? नहीं। प्रदूषण बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रदूषण। कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? भाई नवीकरणीय कोयला तो है नहीं, ये बहुत पुराने समय से, जब से हमारे मतलब हम लोग जो होमोसेपियन प्रजाति होशियार हुई है, थोड़ा साइंस में नॉलेज, खुदाई शुरू की है, तो कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सारी चीज़, कोल, ठीक है, कोल तो ये खुदाई से मिलती है। अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये दोनों क्या होती है? क्रूड ऑयल से मिलती है, वो भी खुद ज़मीन के अंदर ही होता है। सौर ऊर्जा हमारा क्या है? कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? नवीकरणीय हमारा क्या है? सौर ऊर्जा। मानव शरीर में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? श्वसन के लिए भाई इनहेल करेंगे O2 और एक्सहेल करेंगे CO2, यानी लेंगे, ग्रहण करेंगे ऑक्सीजन और छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो मानव शरीर में श्वसन के आवश्यक गैस कौन सी है? श्वसन में क्या है? आवश्यक ऑक्सीजन।
किस प्रकार की खेती पर्यावरण के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है? पर्यावरण के लिए अगर अधिक उपयुक्त है तो सबसे पहले हम काटें, ऑप्शन काटें, रासायनिक खेती, ना पर्यावरण के लिए उपयुक्त नहीं। अत्यधिक सिंचाई कर दोगे, क्या डुबा दोगे फसल को, सड़ाना है। झूम खेती, भाई ये झूम खेती दूसरी चीज है भाई, ठीक है। जैविक खेती, जैविक खेती पर्यावरण के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कचरे का पुनः उपयोग में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई संरक्षण नहीं, संरक्षण नहीं, पुनर्चक्रण होगा कि कोई भी कचरा उसका पुनः उपयोग कर लो, पुनः उपयोग कर लो, पुनः उपयोग कर लो। पुनः उपयोग को ही क्या कहेंगे? पुनर्चक्रण कहेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को हमारा क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य वर्षा कराना? ना 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 ना, बिल्कुल ना, वर्षा नहीं कराएगा ओजोन, ठीक है। ओजोन ऐसे लेयर में होता है जहां वर्षा होती नहीं, वर्षा क्षोभ मंडल में होती है। सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करना, क्योंकि यूवी अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, गामा रे, एक्स रे, इन सबको क्या करती है? रोकती है। क्या करती है? रोकती है। अगर ना रोके भाई ना तो ये हमारे स्किन पे पड़ के स्किन कैंसर करा दे, ठीक है। स्किन कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, स्किन संबंधी रोग हो जाएगी, ठीक है। ओजोन लेयर का ह्रास हो रहा है, ठीक है। ओजोन लेयर का ह्रास हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है? हमारे दैनिक जीवन में देखो, ठीक है, हॉस्पिटल में कहीं जाओ स्किन वाले, तो आप देखोगे एक से एक बीमारी लेकर के बैठे हुए हैं। क्यों? सनलाइट की वजह से। हम लोग तो धूप में जाना भी नहीं पसंद करते हैं, धूप में बहुत तेज धूप लगती है। लेकिन अगर आपको सुबह की धूप ले लेते हो, सुबह की धूप जो एकदम मॉर्निंग वाली धूप रहती है, ठीक है, 10 मिनट ले लो, ज़्यादा नहीं 10 मिनट ले लो, उससे आपको विटामिन D3 मिलेगी, विटामिन D3 मिलेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया हमारे शरीर में। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से अच्छा करती है। निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? जैव अपघटनीय पदार्थ भाई, अपघटन कौन? प्लास्टिक करेगा नहीं, कांच करेगा नहीं, पॉलीथीन करेगा नहीं, कागज करेगा। कागज गल जाता है, सड़ जाता है, ठीक, सड़ना नहीं कहेंगे, कागज एब्जॉर्ब हो जाता है, गल करके एब्जॉर्ब हो जाता है। जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या उपाय है? भाई सबसे अधिक उपयुक्त, सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? जल व्यर्थ बहाना, भाई काटो, तुरंत काटो। वर्षा जल संचयन, अधिक पंपिंग, नदियां खुदाना। क्या है इन तीनों में? अधिक पंपिंग करके तुम नहीं कर सकते जल संरक्षण। नदियां सुखाना हो भाई, नदियां कैसे सुखाओगे? ये भी तो गलत है, दो तो निगेटिव हो गया, दोनों में से बचा जल पंपिंग और वर्षा का जल। तो वर्षा का जल का संचयन कर लो भाई, जगह जगह तालाब खुदवा दो, जल संरक्षण हो जाएगा। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ये आपने हाई स्कूल में क्लास 6 से पढ़ते आए हो, ठीक। निम्न में से कौन सा जीव उभयचर क्या है? उभयचर है, जो जल पे भी रहे और थल पे भी रहे। क्या? थल पे भी रहे। कौन है? मेंढक है, ठीक है, सांप नहीं है, मेंढक है, याद रखिएगा। जो मेंढक होते हैं, मेंढक के पास फेफड़े भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं और गिल्स भी होता है, गिल्स भी होता है, और क्लोम यानी हाँ वही त्वचा द्वारा भी सांस लेता है, त्वचा द्वारा भी सांस लेते हैं, ठीक। क्योंकि इनमें ये मिट्टी के अंदर रहते हैं तो त्वचा द्वारा सांस लेते हैं, और अगर पानी में है तो गिल्स द्वारा, और बाहर है तो फेफड़े के द्वारा। मेंढक। पर्यावरण अध्ययन में करके सीखना किस विधि का भाग है? भाई कोई चीज करके सीखोगे तो व्याख्यान विधि तो होगा नहीं, या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण, रटने की विधि, या प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन बताइए, कमेंट करते जाइए, ठीक है। तो व्याख्यान विधि करके सीखना नहीं होगा, करके सीखना गतिविधि आधारित शिक्षण, ठीक है। कोई भी किसी को भी अगर आपको करके सिखाना है तो क्या उसको गतिविधि, ठीक, एक्टिविटी कराइए, एक्टिविटी शिक्षण कराइए, वो क्या करेगा? सीख जाएगा। बी फॉर बॉम्बे, राइट आंसर। अब जैसे रटने हैं, ठीक है, ये रटने को तुरंत काट दिया करो, जहां देखो जहां। अगर आप लोग कहोगे तो हम कोड, जैसे जो उसका कोड चीज होती है, कोड लैंग्वेज होती है, जो चीज
निगेटिव होती है उसको, उस पर वीडियो बना देंगे कि ये चीज़ अगर एग्जाम में आए तो उसको हटा देना। ईवीएस देखिए क्वेश्चन 4 ऑप्शन होता है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में पहले अगर आपको अच्छे से अगर आपको परफॉर्मेंस देना है तो पहले ऑप्शन को काटना सीख लीजिए, उसके बाद आपको बहुत बढ़िया ट्विस्ट मिलेगा आपको। अब तुरंत आप देखोगे दो बचेगा, एक बचेगा या फिर 3 बचेगा, उसमें आपको आसानी होगी। ईवीएस में भ्रमण विधि का उद्देश्य क्या है? भ्रमण यानी घुमाने। अब देखो मनोरंजन है कि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है कि समय बिताना है कि परीक्षा देना। याद रखिएगा भ्रमण में हम समय बिताने के लिए जा रहे हैं, ये निगेटिव है, काट दिया मैंने। परीक्षा लेने थोड़ी ना जाना है भाई, क्लासरूम में होगा। अब 2 ऑप्शन बचा मेरे पास, मनोरंजन ठीक है या प्रत्यक्ष अनुभव को प्रदान करना। प्रत्यक्ष, अब आप सब यही कहोगे कि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मार देते हैं, ठीक है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? प्रत्यक्ष अनुभव भाई किसी को भ्रमण करा रहे हो, दिखा रहे हो, देखो बेटा ये ऐसा है, ये जंगल है, ये सारी चीज, हर एक चीज वहां से उनको रूबरू करा रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ईवीएस पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अब देखो रटना है कि गतिविधियों द्वारा, केवल नोट्स, केवल परीक्षा। अब इसमें अगर आप चाहो तो ऑप्शन खुद ही ढूंढ सकते हो, मैंने क्या निगेटिव चीज को काट देना। रटना निगेटिव है, ठीक है, केवल निगेटिव है, केवल निगेटिव है, लास्ट में गतिविधि एक्टिविटी लर्निंग हम सिखा सकते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है परि माने हमारे चारों ओर, आवरण माने घेरा हुआ, ठीक, तो हमारे चारों ओर का वातावरण, ठीक है, तो ये हमारे पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। कौन सा रोग दूषित जल से फैलता? दूषित जल तुम पी लो फैल जाए, कौन सा रोग हो जाएगा भाई? मलेरिया, हैजा, डेंगू, टीबी। टीबी नहीं, टीबी बिल्कुल नहीं। डेंगू मच्छर से, मलेरिया भी मच्छर से, ठीक है। डेंगू क्या, हैजा क्या है हमारा? दूषित जल पीने से होगा, ठीक। अगर किसी को एक को हो जाए हैजा तो उस परिवार में कुछ लोग दूरी बना के रखो, ना आपको भी हो जाएगा। जूठा चीजें से अवॉइड करना। मच्छर में कौन सा रोग मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? पोलियो नहीं, मच्छर से क्षय रोग नहीं होता है, मच्छर से स्कर्वी नहीं होता है, ठीक है। मच्छर से क्या होता है? डेंगू, ये वायरस से होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है, और ये विटामिन की कमी से होता है। तो मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? डेंगू। हरित ग्रह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? हरित ग्रह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? अभी मैंने क्या बताया? ग्रीन गैस, ग्रीन गैस। ग्रीन गैस का मुख्य प्रभाव क्या है भाई? ग्रीन गैस का मुख्य प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड है। किस ईंधन से सबसे कम प्रदूषण होता है भाई? डीजल, कोयला, सीएनजी, लकड़ी। लकड़ी में भी धुआं होता है, कोयला में भी धुआं होता है हल्का फुल्का, ठीक, और डीजल में भी। लेकिन सीएनजी में क्या है? सीएनजी में अगर देखा जाए तो क्या होगा? हमारा सबसे कम प्रदूषण होगा। कोयला जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कुछ लोग कोयला कोयला मार रहे होंगे, पहले एक बार देख लो, फिर से देख लो। किस ईंधन से सबसे कम प्रदूषण हो? भैया कोल जलाओगे ना आप तो CO निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक धुआं होता है, ठीक है, तो CNG पे ही मारना है। निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का उत्पादक है? खाद्य श्रृंखला का उत्पादक पहले पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फिर लास्ट में जो उसको डिकम्पोज करते हैं। तो इसमें हमारा कहाँ है? पौधे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो वन्य जीव संरक्षण नियम कब लागू हुआ? 1972 में। जल ही जीवन है का कथन किसका महत्व बताता है? भाई जल ही जीवन है तो किस पे बताएगा? किस पे? जल पे ही तो बताएगा, ठीक है, तो किस पे होगा? जल पे होगा। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है भैया? वृक्षारोपण है, वनों की कटाई है, वर्षा का संचयन है, जैविक खेती है। मृदा अपरदन, मृदा यानी मिट्टी, एक स्थान से दूसरे स्थान, मिट्टी, थोड़ा सा लाइक कर रहा है, मिट्टी एक स्थान से
दूसरे स्थान पानी के साथ स्थान पर पानी के साथ बह जाना, पानी के साथ बह जाना, बह जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। अब ये कब होगा भाई? जब भाई आप क्या करोगे, वन वृक्षारोपण करोगे तब नहीं भाई, वनों की कटाई करोगे तो वनों की कटाई क्या, पेड़ पौधे जो होते हैं भैया, ये मिट्टी को जो जड़ें होती हैं मिट्टी को एकदम कस के बांध के रखती हैं, ठीक। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो पेड़ पौधे जब नहीं रहेंगे तभी तो मृदा अपरदन होगा, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान बरसात में बह जाएगी, तो वनों की कटाई। बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाए। पर्यावरण शिक्षा का संबंध किससे है? पर्यावरण शिक्षा का संबंध किससे है? मैंने क्या कहा, निगेटिव तुरंत हटाओ, तुरंत के तुरंत हटाओ, फटाक से निकालो, केवल 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 हटा दो। किससे? जीवन से। सी फॉर चेन्नई राइट आंसर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्लास्टिक, मोबाइल, जल, मशीन। भाई सब लोग बता दोगे, आंख बंद करके बता दोगे प्राकृतिक संसाधन क्या है हमारा? जल। सी फॉर चेन्नई राइट आंसर। कौन सा जीव जल और स्थल दोनों पे रहता है? मछली, मगरमच्छ, गाय, कबूतर। गाय और कबूतर हटा दो क्योंकि ये जल में रहते ही नहीं है। अब इन दोनों में लड़ाई है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मतलब जीवन उसका पानी, पानी से बाहर निकालो मर जाएगी, तो मछली भी कट गई। मगरमच्छ राइट आंसर। कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है? कंपोस्ट खाद भैया हमारी जो होती है, हमारी जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे घर में, छिलका, आलू का छिलका, टमाटर, गोभी, सड़े गले चीज जो सड़ने वाले हैं बहा देते हैं, वो हमारी कंपोस्ट खाद बन जाती है, जैविक अपशिष्ट। ईबीएस की कहानी, ईबीएस में कहानी विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाई ईबीएस में कहानी स्टोरी बना रहे हो, कक्षा 3 से बच्चों को पढ़ा रहे हो, समय बिताने के लिए ना भाई। निगेटिव है, बहुत 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 गलत चीज है, निगेटिव पे मत जाना। केवल काट दो। दंड, दंड भी बहुत खतरनाक है, दंड भी निगेटिव है। पुरस्कार, दंड, केवल, ये सारी चीजें सब हटा दो। क्या बचा हमारा? रुचि उत्पन्न करने के लिए। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? भाई साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पौधों का हरा रंग क्या होगा? इसके द्वारा क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ब्लड का रंग लाल होता है, आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स में पाया जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव अंडे देता है? गाय, गाय बच्चे देती है, स्तनधारी है। कुत्ता भी स्तनधारी है, ठीक है। बिल्ली भी स्तनधारी है। मुर्गी, मुर्गी अंडे देता है। सी फॉर चेन्नई राइट आंसर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ध्वनि किससे आती? पेड़ से ध्वनि आएगी? नहीं। मिट्टी से, वर्षा से? नहीं। वाहन से आएगी। टी 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 हारन देते हैं, वो क्या बहुत स्टेशन होती है। कहीं अगर ट्रैफिक अगर जाम हो गई है ना, उसमें देखो, अगर किसी का हल्का सा हेड पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, उसकी तो एकदम से दिमाग खराब हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारा वाहन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट है भैया, कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कमेंट आप लोग करते नहीं हो, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो आप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जाते जाते सपोर्ट करते जाइए भाई।